हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे मैट्रिक्स का जो चैप्टर है। इस चैप्टर के ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इसी सीरीज के अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो नोट करेंगे सभी बच्चे। फर्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे। आपने बताना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 6 1 1 3 2। फाइंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का आपने ऑर्डर फाइंड आउट करना है। क्या ऑर्डर होगा भाई? मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखने का तरीका बताया था, m क्रॉस n। m यहाँ पे होता था नंबर ऑफ रो, n होता है नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। तो इसके अंदर हमने काउंट करा कितनी रो हैं, 2 रोज हैं। कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम है। 2 इंटू 3 ये हमारे पास हो गया नंबर ऑफ रो इज नंबर इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो 2/3 जो था इस मैट्रिक्स का ऑर्डर था। सेकंड देखिए, ऑर्डर के ऊपर ही बातचीत करते हैं 2 मिनट के लिए। सेकंड क्वेश्चन क्या हमारे पास? सेकंड क्वेश्चन है फाइंड ऑर्डर ऑफ 1 2 3 1 2 3 1 3 4। ये भाई ये इन दोनों मैट्रिसेस की आपस में मल्टीप्लिकेशन है। इनका मल्टीप्लिकेशन है तो आपने इसका ऑर्डर फाइंड आउट करना है। जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट का फाइंड ऑर्डर ऑफ ए मान लिया। ए इज इक्वल टू इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई उस मैट्रिक्स के साथ है। आप इसका ऑर्डर फाइंड आउट करिए। तो जब इस तरीके की कंडीशन हमारे पास आए तो भाई पहले तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखेंगे। इसका ऑर्डर हमारे पास होगा 3 इंटू 1। ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर हमारे पास होगा 1 इंटू 3। इसका ऑर्डर हमारे पास होगा 1 इंटू 3। भाई दो मैट्रिक्स की जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो लास्ट वाले जो एलिमेंट्स है इसका लास्ट वाला यानी इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसकी नंबर ऑफ रोज ये दोनों इक्वल होंगे। ये दोनों इक्वल होंगी। इन दोनों को हटाने के बाद जो भी आंसर बचा 3 इंटू 3 ये हमारे पास होगा ऑर्डर ऑफ ए न्यू मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ न्यू मैट्रिक्स, नई मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आएगा वो ये आएगा हमारे पास। क्या करा भाई? सबसे पहली कंडीशन ये है मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए। मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहली कंडीशन है इसका नंबर ऑफ कॉलम इसकी नंबर ऑफ रो इक्वल हो। इक्वल होने के बाद इन दोनों को हमने हटा दिया। जो भी बाद में वैल्यूज बची थी उन वैल्यूज को हमने लिख दिया। वो हमारे पास हो गया ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन ये भी हो सकता था 2 3 3 1 2 3 3 1। इसका आपने मल्टीप्लाई करना है 2 1 3 3 2 1 के साथ और जो भी रिजल्टेंट आएगा उसका ऑर्डर फाइंड आउट करिए। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखेंगे 2/2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखेंगे 2/3। जो ये नंबर हैं इन दोनों नंबर्स को हटा दिया। बाकी जो आंसर आया 2/3 ये हमारे पास फाइनल जो आंसर आएगा, फाइनल जो मैट्रिक्स आएगी उसका आंसर है। इस ऑर्डर के ऊपर इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सामने आ सकते थे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस हो सकता था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट करेंगे। ए मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 5 6। बी कोई मैट्रिक्स दे रखी है, बी कोई मैट्रिक्स दे रखी है 4 7 6 2 4 7 6 2। आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए प्लस बी की एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के साथ। भाई ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब भी दो मैट्रिक्स के अंदर आपने एडिशन करना हो तो सिंपली क्या करेंगे, रिलेटिव पोजीशन के जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को ही ऐड कर देंगे। ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट है, इसके अंदर ये ऐड कर दिया, आंसर आ गया 5। इसी तरीके से इन दोनों को ऐड करा 9, इन दोनों को ऐड करा 11, इन दोनों को ऐड करा 8। ये हमारे पास एडिशन ऑफ मैट्रिक्स से क्वेश्चन था। इस तरीके से मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे है, इफ़ A इज इक्वल टू 1 2 5 6, B हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 3 5 x माइनस 4, तो आपने फाइंड आउट करना है A प्लस बी, आपने फाइंड आउट करना है A प्लस बी, सॉरी A प्लस बी की वैल्यू भी क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, आपने फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू। कैसे करेंगे? सबसे पहले A प्लस बी फाइंड आउट करेंगे। A प्लस बी अभी सिखाया था एडिशन, रिलेटिव पोजीशन के एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, रिलेटिव पोजीशन के एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। भाई यहाँ पे ऐड करा, ये आ गया 5 प्लस एक्स, इन दोनों को ऐड करा, आंसर आ गया 2। दोनों को ऐड करा, क्वेश्चन के अंदर A प्लस बी की वैल्यू ये दे रखी है, हमने A प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करी, ये आंसर आया। अब ये आंसर आया तो जो जिसके अंदर x है उन दोनों एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे। यहाँ से आ गया 5x इज इक्वल टू 6, 5x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू आ गई 6 माइनस 5 यानी कि 1। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 6 माइनस 5 यानी कि 1। आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 माइनस 5 देन फाइंड A इनवर्स, आपने A मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, ये आएगा -5 -6 यानी कि -11। उसके बाद एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे। एडजॉइंट हमारे पास आएगा, इन दोनों एलिमेंट्स को चेंज करा, पलटी मरवाई, ठीक है, इन दोनों के साइन चेंज करें, ये हमारे पास इसका एडजॉइंट है। तो इन्वर्स आपको बताया था, A इन्वर्स जो होगा वो होगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A के इक्वल, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A के इक्वल। इस तरीके से आप मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते थे। आसान तरीका था, ज़्यादा टिपिकल नहीं था, तो यहाँ से आप इसका इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास A इज इक्वल टू A कोई मैट्रिक्स है 1 2 4 1 2 4, B कोई मैट्रिक्स है -3 -8 -3 -8 और यहाँ पे आ गया 2। लास्ट हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 2 5 और लैम्डा, 2 5 और लैम्डा, ये है। क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, फाइंड लैम्डा इफ A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। आपने लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कंडीशन दे रखी है, अगर इस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। आसान सा क्वेश्चन है, सिंपली आपने थोड़ा सा माइंड का यूज़ करना है। और एक बात ध्यान करिए, मैंने आपको बताया था किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एक ही कंडीशन के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा, जब उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होगा, जब उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होगा। तो अगर इसका नहीं करता एग्जिस्ट तो हम मान के चलेंगे A का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है। इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो एक्सपेंड करेंगे, यह आएगा -8 लैम्डा -10 +3 इंटू 2 लैम्डा -20 +2 इंटू 4 + 32 इज इक्वल टू 0। 4 + 32 इज इक्वल टू 0। यह आ गया -8 लैम्डा -10 +6 लैम्डा -60 प्लस हमारे पास आ गया 72 इज इक्वल टू 0। -8 लैम्डा प्लस का 6 लैम्डा, आंसर आया -2 लैम्डा, आंसर आया -2 लैम्डा। -10 और -60 -70, -70 + 72 आंसर आया +2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास लैम्डा की जब आप वैल्यू सोल्व करोगे तो लैम्डा की वैल्यू आएगी 1, लैम्डा की वैल्यू अपने पास आएगी 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इफ A is a square matrix, if A is a square matrix, then अगर A हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन आपने फाइंड करनी है वैल्यू एडजॉइंट ऑफ A ट्रांसपोज माइनस एडजॉइंट ऑफ A और कंप्लीट का लेना है ट्रांसपोज। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। ऑप्शंस देखिए, पहला ऑप्शन है नल मैट्रिक्स, सेकंड ऑप्शन हमारे पास है 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, थर्ड ऑप्शन हमारे पास है 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डी ऑप्शन हमारे पास है नन ऑफ दीज, डी ऑप्शन हमारे पास है नन ऑफ दीज। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपली एक बात ध्यान रखिए, बात हमारे पास क्या है, अगर ये देखिए प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी एडजॉइंट की है, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज जो है वो इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ ए और कंप्लीट का ट्रांसपोज। ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, ये बाय प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी से ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं। अगर दोनों वैल्यूज इक्वल हैं तो इक्वल में से इक्वल सब्ट्रैक्ट करा, आंसर आएगा नल मैट्रिक्स। इसका आंसर हमारे पास होगा नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू ए। हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है, इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा, ये मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का आपने एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। सिंपली अगर आपने इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, आसान सा तरीका है, 2x2 की मैट्रिक्स है, सिंपल सा मेथड बताया था, डायगोनल एलिमेंट्स जो है इनको पलटी मरवा दिया, तो उधर भी कोस था इधर भी कोस था, कोई चेंज नहीं आया। इस साइड के जो एलिमेंट्स हैं इनके साइन चेंज कर दिए। ये लो बात भाई, ये आसान सा क्वेश्चन था। यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। इन्हीं क्वेश्चंस की अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो प्रैक्टिस नहीं करने की वजह से आपको लगेगा एग्जाम बड़ा ही टिपिकल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ए इज इक्वल टू ओमेगा 0 0 ओमेगा, देन फाइंड ए की पावर 100, ए की पावर 100। कंडीशन क्या दे रखी है, ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यहाँ पर ओमेगा जो है ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो भाई ये ए के डिटर्मिनेंट की पावर 100 हमने फाइंड आउट करना है। सिंपल सा कैसे करेंगे, अगर ये हमारे पास ए की वैल्यू है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे ओमेगा स्क्वायर माइनस 0 विच इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। इसकी पावर 100 करेंगे दोनों तरफ, ये आ गया ओमेगा स्क्वायर की पावर 100। इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 200। भाई ओमेगा की पावर 200 है, ओमेगा की कितनी भी पावर आए उसको सोल्व करने का मेथड बताया था, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। ये जो वैल्यू आई है यहाँ पे आंसर कितना आया 2, आंसर कितना आया यहाँ पर 2 जो आया है, जो भी रिमाइंडर में है उसी को ओमेगा की पावर में लिखेंगे, आंसर हो गया ओमेगा स्क्वायर, आंसर इसका आ गया ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ a इज इक्वल टू 2x 0, यहाँ पे x और यहाँ पे x, ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है A। इफ a इज इक्वल टू दिस देन फाइंड वैल्यू ऑफ x गिवन दैट A इनवर्स इज इक्वल टू, A जो मैट्रिक्स है इसका इनवर्स दे रखा है, इसका इनवर्स हमें दे रखा है 1 - 1 0 2, ये इस मैट्रिक्स का इनवर्स है। तो आपने A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम A का डिटर्मिनेंट सोल्व करेंगे, ये आएगा 2x², ठीक है। A का एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे, एडजॉइंट इसका हमारे पास आएगा x 2x माइनस का x और 0। अब यहाँ से आप A इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से A इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसके इनवर्स की जब आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारे पास आएगा x 0 माइनस का x 2x, और इन सभी वैल्यूज़ को इसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे, 2x², 2x², 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से आ गया आंसर 1/x, वहाँ 0, यहाँ पे माइनस का 1/2x, यहाँ से आंसर आएगा 1/x। इस इनवर्स को आप कंपेयर करोगे इस वैल्यू से तो हमारे पास आएगा 1/x इज इक्वल टू 1, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपने सोल्व करना था। आसान था क्वेश्चन में कोई भी टिपिकल मेथड नहीं था, यहाँ से क्वेश्चन सोल्व हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है A इज इक्वल टू 3 2 1 4, देन फाइंड A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, इंटू एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू फाइंड आउट करिए। भैया इस क्वेश्चन को आप लोगों ने सोल्व करना है, एक बार ये वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को सोल्व करने का ट्राई करें। भाई इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आप डिटर्मिनेंट की क्लास याद करिए, एडजॉइंट की क्लास याद करिए। जिस क्लास के अंदर आपको एडजॉइंट पढ़ाया था वहाँ पे ये प्रॉपर्टी लिखवाई थी, ये वैल्यू A का डिटर्मिनेंट इनटू I के इक्वल होगी। तो इस क्वेश्चन को उतना लेंथी सोल्व नहीं करेंगे, सबसे पहले A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। इसका डिटर्मिनेंट आया 10 की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ करेंगे। भाई 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से जो आंसर आएगा 10 0 0 10, यही हमारे पास है A मैट्रिक्स इंटू एडजॉइंट ऑफ A के इक्वल, A मैट्रिक्स इंटू एडजॉइंट ऑफ A के इक्वल। आसान सा क्वेश्चन था, आसान मेथड से ही सोल्व करना था। जो एडजॉइंट की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी उस प्रॉपर्टी से इस बार क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें, if A is a symmetric and skew symmetric, A is a symmetric and skew symmetric matrix। भाई A एक ऐसी मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। देन आपने चूज करना है ऑप्शन A एक डायगोनल मैट्रिक्स है, B ऑप्शन हमारे पास है भाई नल मैट्रिक्स है, C ऑप्शन अपने पास है ऑर्थोगोनल है, D ऑप्शन हमारे पास है आइडम्पोटेंट है। भाई इसमें से एक ऑप्शन आपने चूज करना है। तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा, जो आंसर होगा वो होगा नल मैट्रिक्स। क्यों? नल मैट्रिक्स ही एक ऐसी मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी है, स्क्यू सिमेट्रिक भी है। डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे, नल मैट्रिक्स जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, इफ A इंटू
ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, ए की मल्टीप्लाई उसके ट्रांसपोज के साथ आई के इक्वल है, देन ए किस तरीके का मैट्रिक्स है? पहला ऑप्शन आइडम्पोटेंट, दूसरा ऑप्शन इनवॉलेंट्री, तीसरा ऑप्शन ऑर्थोगोनल, चौथा ऑप्शन सिमेट्रिक। पर इनमें से आपने एक ऑप्शन चूज करना है, ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, तो आपने बताना है कौन सा आंसर इसमें से करेक्ट है। तो इसका क्वेश्चन देखिए, लास्ट वीडियो के अंदर इसका सॉल्यूशन कराया था, लास्ट वीडियो में जो इसका आंसर कराया था वो कराया था ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये क्वेश्चंस आपको कराए गए थे लास्ट वीडियो के अंदर, डायरेक्ट इनका रिजल्ट आपको लिखवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड ए इंटू बी इनवर्स, ए और बी इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू भी प्रॉपर्टी में बताई थी, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, डायरेक्ट आंसर आएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है हर एक एग्जाम के अंदर, हर एक एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू, किसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट की वैल्यू इक्वल दे रखी है ए जीरो माइनस का 1 और बी के, तो आपने फाइंड आउट करनी है वैल्यू उस मैट्रिक्स की, फाइंड ए। भाई ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट दे रखा है और मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे? सिंपल सा मेथड है भाई। देखिए यहाँ पे कोई मैट्रिक्स थी ए बी सी डी, 2x2 की मैट्रिक्स थी, इसका एडजॉइंट जब हमने फाइंड आउट करा तो इसका एडजॉइंट आया डी ए माइनस सी माइनस बी। मेथड बताया था, ट्रिक बताई थी डायरेक्ट। अगर इसका रिवर्स प्रोसेस कर दें इसके अंदर अप्लाई, तो यहाँ से ए जो मैट्रिक्स आएगी वो आएगी, इन दोनों को बदल देंगे, ये बी हो गया, ये ए हो गया, और इसके साइन चेंज कर देंगे, या 1 और 0। यहाँ से डायरेक्ट आप मैट्रिक्स का आंसर निकाल सकते थे, B1 0 A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहीं से इसी क्वेश्चन के अंदर कोई आपसे पूछता कि आप इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करें, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करें, तो कैसे करते भाई? इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए हमने सिर्फ इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने की ज़रूरत थी। ए मैट्रिक्स ये है, इसका डिटर्मिनेंट लिया, इसका डिटर्मिनेंट लिया तो आंसर हमारे पास आया ए बी, आंसर आया ए बी। किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट इंटू उसका एडजॉइंट, यहाँ से ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया, इन्वर्स भी फाइंड आउट कर लिया। भाई इस तरीके से इन्वर्स निकाल लिया, वापस से वही मैट्रिक्स निकाल ली। और क्वेश्चंस देखिए, और हमारे पास क्वेश्चन है, कोई मैट्रिक्स है यहाँ पे क्वेश्चन लिखिए, फाइंड वैल्यू ऑफ एडजॉइंट के इंटू ए। के यहाँ पे कोई स्केलर नंबर है, तो किसी मैट्रिक्स की के नंबर से मल्टीप्लाई करके उसका एडजॉइंट लिया है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करिए। भैया ये भी हमने डायरेक्ट याद रखना है, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा के की पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, के की पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ से आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते थे, आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है find determinant of adjoint of A, find determinant of adjoint of A। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करिए। इसका डिटर्मिनेंट भी आप लोगों ने डायरेक्ट याद रखना है,
भाई ए मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की पावर n-1 उसका स्क्वायर, ए मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की पावर n-1 उसका स्क्वायर। प्रॉपर ये सभी क्वेश्चंस जो हैं ये डिटर्मिनेंट का जब टॉपिक कराएंगे उसके अंदर कराएंगे। अभी तक के लिए आप इसकी वैल्यूज़ को डायरेक्ट याद रखिए, और ये क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इसी सीरीज़ के अंदर। देखिए आज का वीडियो है ये यहीं पे समाप्त होता है, ख़त्म होता है, बाकी सब करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट चैप्टर जो करेंगे वो होगा डिटर्मिनेंट, नेक्स्ट चैप्टर होगा डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसके अंदर मैक्सिमम 1 से 2 वीडियोस बनेंगे, उसके बाद वो चैप्टर भी कंप्लीट। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।